नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस हिंदी के इस खास कार्यक्रम में आतंक पर प्रहार में। मैं आपके साथ सोनाली तोमर और मेरी सहयोगी महक भारती हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि 2025 यानी कि 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में जहां एक तरफ हंसी का माहौल, जहां लोगों की भीड़, दूर दूर से लोग आए हुए थे, नवविवाहित जोड़े वहां पर मौजूद थे, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज ने 1 मिनट में ही जो हंसी थी वो आंसुओं में तब्दील कर दी। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं। अगर परमात्मा रक्षा करेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। पूरी घटना क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, क्यों हुआ ऑपरेशन सिंदूर, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, इन्हीं सब सवाल और जवाब को लेकर के आपके लिए खास पेशकश लेकर आ गए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैं पहलगाम हमला हुआ, 22 अप्रैल को यह हमला हुआ और जिसमें लगभग 26 लोगों की मौत हो गई, खासकर नवविवाहिता जोड़े वहां पर मौजूद थे और इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, धर्म के नाम पर मौतें की गई। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बहुत ही भयावह था ये, जब आप अपने परिवार के साथ घूमने गए हैं, अपने कपल जो गए थे साथ में, अपने स्पाउस के साथ आप वहाँ पे घूमने गए हुए और वहाँ पर अचानक हमला हो जाए और वो भी आपका धर्म पूछ के आपको मारे, तो ये बहुत ही भयावह था, डरावना था। ये था कि मोदी जी ने, अब मोदी को उन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, तो मोदी ने ही जवाब दिया है, पूरे देश ने जवाब दिया है। सिर्फ मोदी ने ही नहीं, पूरे देश ने सुना, इस देश की सेना ने सुना। और 6 तारीख की शाम से आतंक पर जो प्रहार हुआ है वो 4 दिन यानी 10 तारीख तक वो चला है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सोनाली, 6 तारीख को जो हुआ, थोड़ा सा उसको हमें ब्रीफ करना चाहिए, बताइए थोड़ा जी। उसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो पॉलिटिकोस के दर्शक हैं उनको मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये घोषणा कर दी गई थी कि मॉक ड्रिल होगा, लोगों को मॉक ड्रिल में समझाया जाएगा कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो हमको किस तरीके से सुविधाएं बरतनी है, कैसे हमको खुद को बचाव करना है। लेकिन 6 तारीख की रात के समय 1:35 पर एक धमाका होता है जो पाकिस्तान पर सुनाई देता है। वहां के लोग एकदम से सदमे में आ जाते हैं। आखिर हुआ क्या? आपको बता दें कि ये धमाका भारत की सेना की तरफ से था जो कि पाकिस्तान में हुआ, और ये धमाका कोई छोटा नहीं था। इसमें 9 आतंकवादियों को जो उनके ठिकाने थे उनको मार गिराया था। आक्रमण लगातार जो जारी रहा है। आपको बता दें कि 7 और 8 मई को भी रात के समय पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया, जम्मू पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया, राजस्थान ब्लैकआउट कर दिया गया, गुजरात ब्लैकआउट कर दिया गया, जो बॉर्डर्स थे उनको ब्लैकआउट कर दिया गया, जो स्कूल्स थे, जम्मू कश्मीर के जो स्कूल्स हैं और जो बॉर्डर्स के जो स्कूल है उनको बंद करने की सलाह दी, मार्केट्स बंद हो गई थी। तो काफी ज्यादा महक यहाँ पर कह सकते हैं कि डर का माहौल था। लोगों ने अपने घर राशन तक रखना शुरू कर दिया। तो महक से जान लेते हैं, महक, ये जो 6 से 10 तारीख तक के बीच में रहा है उसमें आपको क्या कुछ कहना है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि लगातार मीटिंग्स भी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले भारत ने या फिर किसी भी दुनिया भर के देशों में जो न्यूक्लियर कंट्रीज है उनके बीच में आपस में कभी भी ऐसा वार नहीं हुआ जहां पर इस तरीके से उनके देश में घुस के, और भारत ये क्लियर कर दें कि पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं किया था पहले भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के ठिकाने थे, वहां पर 7 तारीख की रात को हमला किया गया और उन टारगेट्स को, एक टारगेट्स को ही मारा गया। उसके टारगेट के अलावा हमारी मिसाइल्स, हमारे जो भी हथियार इसमें यूज किए गए वो कहीं भी इधर उधर नहीं गए, वो भी बिल्कुल अपनी प्रिसाइज उस जगह पे, एक्यूरेसी इनकी वही थी, इतनी अच्छी थी कि वो वही टारगेट पे ही निशाना हुए। ये 7 तारीख की रात को भारत ने शुरू किया था, जहां पर 9 ठिकानों को
आतंकियों के 9 ठिकानों को हमने निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान को ये अपने अस्मिता पर चोट लगी। पाकिस्तान को जहां तक था कि हमारा साथ देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि पाकिस्तान को भारत का साथ देना चाहिए आतंक को खत्म करने के लिए, क्योंकि आतंक सिर्फ भारत के लिए या दुनिया के और देशों के लिए ही नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए भी सही नहीं है। पाकिस्तान आज उनको पाल पोस रहा है, वो सांप की तरह है, वो डस लेगा, वो दूध पिला, जिसको जितना भी दूध पिलाओगे वो वापस वहीं डसेगा। तो ये 7 तारीख की रात को हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। दिन भर में ये कहा गया कि पाकिस्तान शायद कार्रवाई ना करे, पर पाकिस्तान की सरकार पर भी वहाँ की जनता का दबाव है, वहाँ की जो असीम मुनीर वहाँ के जनरल हैं, वहाँ की सेना पर भी दबाव रहता है कि आप अगर भारत कुछ कह रहा है तो आपको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसके बाद महक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार मीटिंग्स हो रही थी, सेना की मीटिंग्स हो रही थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, साथ ही साथ विपक्ष भी वहां पर मौजूद था, राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद थे, कांग्रेस नेता, साथ ही वहां पर तमाम नेतागण भी मौजूद थे जिन्होंने एक साथ मिलकर के इसको ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाया। तीनों नेता, तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर मौजूद थे, और कहीं ना कहीं हमारी सेना भी काफ़ी जानबाज है और शेर है बिल्कुल ही, और कह सकते हैं मैं कि हमारी सेना ने काफ़ी कमाल किया है। जो कह सकते हैं कि वहां पर सेना ने कार्य किया है कम नहीं है, काफ़ी गर्व करने वाली बात है। जो हमारी सेना ने 7 तारीख को किया, उसके बाद दिन भर जो हलचल चली है, शाम को जो हमारे कर्नल हैं सोफिया कुरैशी, वहीं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना ने किन किन इलाकों को ठिकाने लगा, किन किन इलाकों को निशाना बनाया है, किन किन आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है। इसके बाद पाकिस्तानी कार्रवाई शुरू होती है। पाकिस्तान 8 तारीख को जबरदस्त ड्रोन से हमले करता है। ये ड्रोन लगातार भारत के सीमावर्ती इलाकों में हमले आ रहे होते हैं, लेकिन दुनिया को भी ये पता नहीं था कि भारत का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उनके एक भी ड्रोन भारत की सीमा को पार नहीं कर पाएंगे। हमारे S-400 ने, हमारे आकाश मिसाइल्स ने उनको इतना अच्छे से इंटरसेप्ट किया कि उनका एक भी ड्रोन भारत में आ नहीं पाया, भारत को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हमारे यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों को ब्लैकआउट किया था। ये कहा जा सकता है कि उनके ड्रोन मार के लाए थे उस दौरान। हाँ, हमारे सीमावर्ती इलाके से भी ब्लैकआउट थे। उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। 8 तारीख की रात उन लोगों ने वैष्णो देवी मंदिर पर लगातार अटैक किए। उन्होंने गुरुद्वारे को अटैक किया। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को भी ब्लैकआउट कर दिया किसी था, भी और धर्म को नहीं छोड़ा। हाँ बिल्कुल, और पहली बार माता वैष्णो देवी मंदिर के जो लाइट्स है वहां पहली बार ब्लैकआउट किया गया। काफी ये कह सकते हैं कि ये हिस्ट्री बन चुकी है महक, जो कि पहली बार माता वैष्णो देवी धाम को अंधेरा करना पड़ा, जो कि काफी मजबूरन रही। और अभी भी इसमें भी अभी दोनों ही सरकार की तरफ से ऑफिशियली ये नहीं कहा गया कि युद्ध है, बट ये युद्ध स्तर का ही पूरा का पूरा तनाव चल रहा था, क्योंकि लगातार ड्रोन आ रहे थे, भारत यहाँ से इंटरसेप्ट कर रहा था। 8 तारीख को भारत ने हमले कम किए थे क्योंकि वो सिर्फ ड्रोन को इंटरसेप्ट कर रहा था। भारत का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। भारत का मकसद वहाँ की सेना को या लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सिविलियंस पर अटैक किए गए। जितने भी ड्रोन्स थे वो सिविलियंस इलाकों में आ रहे थे। कहीं ना कहीं क्या कहा जा सकता है कि जो पाकिस्तान है वो बदले की भावना से बिल्कुल बदले की भावना से युद्ध कर रहा था, और ये 8 तारीख को। तो अब इसका जवाब भारत ने 9 तारीख को दिया। जब पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत ने 9 तारीख को पाकिस्तान के 11 एयरबेस, मेन जो बहुत जरूरी एयरबेसेस हैं, उनको अटैक किया, और उनको इस तरीके से अटैक किया कि वहाँ के अभी भी जो लोग कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आज सैटेलाइट की हमारे पास तस्वीरें मौजूद है, बहुत ही क्लियर तस्वीरें हैं कि उनकी इस्लामाबाद के एयरबेस को, उनकी कराची को, उनकी लाहौर को कहाँ कहाँ पे हमने हिट किया है, और वो भी सिर्फ एयरबेस को, सिविल इलाके को भारतीय सेना ने कहीं पर भी टारगेट नहीं किया है। इस दौरान 7 से 8 तारीख के बीच में जो आतंकी ठिकानों पे हमने अटैक किया था, वहां पर 100 से ज्यादा आतंकियों के मरने की खबर आई थी। भारत सरकार ने कहा भी है कि 100 से ज्यादा आतंकी मरे हैं। इसमें भी पाकिस्तान झूठ बोल रहा था, इसमें भी पाकिस्तान ये कह रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे अभी महक ने कहा कि सैटेलाइट के जरिए हम लोगों ने जो तस्वीरें निकाली उसमें साफ दिख रहा है कि वहाँ पर हमले हुए हैं। जो भारतीय सेना है उन्होंने ड्रोन से हमले किए, और करेक्ट आजकल की जो मिसाइल्स है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। एक आविष्कार, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, न्यू लॉन्च जो कह सकते हैं, न्यू नॉर्मल। हमारे सरकार ने भी कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये न्यू नॉर्मल है, और इस तरीके से अब की युद्ध जो होने वाले हैं वो इस तरीके से ही होंगे। और इसमें सबसे ये तो 9 तारीख की बात थी। 9 तारीख को हमने 11 बेसिस पर अटैक किया। उसके बाद पाकिस्तान फिर वहां से लगातार हमले कर रहा था, पर भारत ने सरगोधा पर अटैक किया। सरगोधा के अटैक करने के बाद
आपने देखा होगा 10 तारीख को चाइना एकदम से एक्टिव हो गया। हाँ, चाइना बिल्कुल। ने सामने आकर के कहा कि हम पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान की अखंडता संप्रभुता को हम उसके खिलाफ कोई भी किसी और को ये कुछ करने नहीं काफी देंगे। शौक था, ये काफी वो शौक आए था। क्योंकि पहले चाइना जो था वो कह रहा था कि हमें इससे उतना मतलब नहीं, हम चाहते हैं दोनों देशों में तनाव खत्म हो जाए, ये आपस में बात करें। अमेरिका और वेस्टर्न जितने भी मीडिया है वो उनको भी बहुत बड़ी बात नहीं लग रही थी, वो हमेशा इस चीज़ को बहुत छोटे तौर पे लेते हैं। वो ये देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान है नॉर्मल है, बट नहीं, भारत ने बताया कि ये नॉर्मल नहीं है, आतंकी हमला हम नहीं सहेंगे। वहीं पर भारत ने जब सरगोधा पे अटैक किया तो अमेरिका की तरफ से भी एक्टिवनेस बढ़ गई, जिसके बाद डीजीएमओ, पाकिस्तान डीजीएमओ, जैसे उन्होंने बताया था, पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से हमें कॉल आया भारत के डीजीएमओ को और उन्होंने कहा कि हमें बात करनी है। फिर इनके बीच बात हुई 3:30 बजे और 5 बजे तक दोनों ही देशों ने तय किया कि 5 बजे के बाद सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, सीज फायर को माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जैसा अभी सोनाली ने बताया था, पाकिस्तान है, उसने सीज फायर वायलेशन 10 तारीख को भी किया, पर भारत ने इसका जवाब नहीं दिया। भारत ने सिर्फ इंटरसेप्ट किया उनके ड्रोन्स को और इसके साथ ही लगातार मीटिंग्स और ब्रीफिंग जारी रही। इन 4 दिनों में जो चीज सबसे खास हुई वो ये थी कि सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि भारत सरकार का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह जिस तरीके से वो काम करे थे वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे विदेश मंत्री लगातार विदेशों में बात कर रहे थे, उसके साथ ही देश में मीडिया में कोई भ्रम ना फैले, लोगों में कोई भ्रम ना फैले। हमारे आर्मी पर्सनल आ रहे थे, हमारे डीजीएमओ आए आखिरी में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सभी सवालों के जवाब दिए, हर एक सवाल को उठाया, किसी भी सवाल को छोड़ा नहीं, सभी सवालों को अच्छे से जवाब दिए ताकि लोगों के अंदर संतोष बना रहे, लोगों में कुछ भी ना फैले। साथ ही इसमें मैं ये भी बता दूं आपको कि एक खबर आई थी जिसमें ताजमहल को उड़ाने की बात आ रही थी, क्योंकि भ्रम जैसी खबरें, जैसे अभी महक ने कहा कि भ्रम जैसी खबरें ना फैलाए। और ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने भी लोगों से अपील की कि जो भ्रमित जैसी खबरें हैं, जब तक आपके पास तथ्य ना हो, साक्ष्य ना हो, तब तक आप उस खबरों को ना फैलाएं। और साथ ही एक बात इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगी, इस दौरान साइबर अटैक को भी काफी गंभीरता से लिया गया, कहीं पाकिस्तान साइबर अटैक तो ना करते। तो ये भी एक अहम मुद्दा था, जब हमारे जो सेना है उन्होंने भी लोगों से अपील की कि साइबर अटैक भी हो सकता है, पाकिस्तान साइबर अटैक भी कर सकता है। तो कोई भी अनजाना नंबर हो या कोई भी ईमेल हो तो उस पर आप क्लिक ना करें, उसको आप इतना गंभीरता से ना लें और ना ही आप उसको फॉरवर्ड करें। इस दौरान बहुत सी अफवाहें चली, बहुत सी अफवाहें, हमारी पायलट ने यहाँ पे हमारे राफेल उड़ा दिए। भारत सरकार ने उन सभी दावों को, अफवाहों को उड़ा दिया है। पहले तो 10 तारीख को जब सीज फायर हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि हमारी विक्ट्री है, वेस्टर्न मीडिया भी दिखा रहा था कि अब भारत का अपर हैंड था, पर भारत ने हार मान ली है, भारत हार गया है। पर अब क्योंकि भारत ने हर तरीके से जवाब देना शुरू किया, भारत ने अपनी प्रेस रिलीज दिखाई, अपने सबूत दिखाए, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने सबूत दिखाए हैं। वो सबूत के बाद आज वेस्टर्न मीडिया का भी पूरा रुख मुड़ चुका है भारत की तरफ कि हाँ भारत ने हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान के पास सबूत नहीं और उनके जनरल दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया लेकिन सबूत है। महक, इसमें मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब डीजीएमओ का फोन आ गया था, जब भारत और पाकिस्तान की डीजीएमओ से वार्तालाप हो गई थी, तो आखिर ऐसा क्या था जो पाकिस्तान ने दोबारा अटैक कर दिया? ईगो। क्या जो सेना है वो डीजीएमओ की बात नहीं मानती? कहीं ना कहीं ऐसा भी सवाल आ रहा था। उनका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम नहीं करता। आपको पता है पाकिस्तान में कोई सरकार 5 साल तक नहीं टिकती है। उनका अभी भी एक पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है वो जेल में है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सेना चाहती है। तो उनका तो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज में है नहीं। हमारी सेना ने दिखाया कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट ने दिखाया कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करती है। तो पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे देश के लोगों को, हमारे देश की सेना को और हमारे देश की सरकार को जाता है। फिलहाल के इतना है और भी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकोस हिंदी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.